आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो विकास भाई, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि जो दहेज की जो परेशानी आज हमारे समाज में फैली हुई है, जैसे अभी आपने एक घटना सुनी होगी आयशा की, जो यानी है गुजरात में नदी में कूद की जिन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, हम्म। और उसमें जो मेन मेन निकल कर आया है वो दहेज से पीड़ित थी, उससे उसकी वजह से उनका परिवार टूट टूट गया था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो दहेज की परेशानी है इस सभ्य समाज में, जो अपने आप को सभ्य कहता है, पढ़ा लिखा कहता है, ये परेशानी इतनी विकराल क्यों होती जा रही है? क्योंकि मैं आसपास भी देखता हूँ, रोजाना कहीं ना कहीं न्यूज़ आती है दहेज को लेकर। तो तुम्हारा क्या मानना है, ये समाज किस दिशा में जा रहा है? पढ़ा लिखा समाज इस कुरीति को, सब कहते हैं गलत है, कैमरे पे बुलवाओ या कहीं भी बुलवाओ, फिर भी इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? आपके क्या विचार हैं इसको लेकर? पहले तो अ, जैसे आपने इस चीज़ का जिक्र किया जो गुजरात में जो घटना हुई है, तो ऑब्वियसली एक सभ्य समाज में ये शोभा नहीं देता। और बहुत गलत चीज़ है कि कोई भी महिला इस तरह से बेबस हुई कि उसको कूद के उसके पास एक भी ऐसा ऑप्शन बचा ही नहीं जीने लायक कि वो जी सके। हम्म। मतलब आप समझ सकते हो कि उनका मानसिक स्तर किस लेवल पर पहुंच गया होगा कि जिस कारण उन्होंने मरना ही अच्छा उचित समझ। समझा। लेकिन इसमें पहले तो मैं एक चीज़ ये क्लियर करना चाहूँगा कि दहेज की समस्या अपने समाज में है, और उसके सरकारी आंकड़े भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन आयशा बहन ने जो किया वो मेरे दृष्टि से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दहेज का स्थिति है, महिलाएं उसका सामना भी कर रही हैं। लेकिन अगर हम, क्योंकि भारत में जो महिला शक्ति है वो शक्ति का पुंज रहा है, और आप इस तरह से अगर आत्महत्या करेंगे तो वो समाज में गलत मैसेज जाएगा। हालांकि हम उनकी मानसिक स्थिति को उस समय समझ सकते हैं। न न मर के वो उसको अपने संवैधानिक पावर का इस्तेमाल करती, या उन्होंने जो वीडियो बनाई उसको वो वीडियो बनाने के बाद वो मरती ना और अलग रह के समाज को जागरूक करती, तो कहीं न कहीं कुछ लोग सपोर्ट भी कर सकते थे, वो अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ते। तो एक चीज़ हमें ये क्लियर करनी पड़ेगी कि दहेज की समस्या है, उससे महिलाओं को भी लड़ना है, समाज को भी लड़ना है, सरकार को भी काम करना है। लेकिन बहनें ये कदम ना उठाएँ, क्योंकि आत्महत्या को हम किसी भी सूरत में सही नहीं ठहरा बात सकते। को, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दहेज में जैसे जिससे शादी हो रही है वो लड़का शामिल है, और फिर पूरा परिवार भी शामिल है उसमें। जी। उसकी बहनें हो सकती हैं लड़के की, भाई और हो सकते हैं, मम्मी हो गई, पिताजी हो गए। तो ये क्या मतलब पूरा घर इस पैसे का, मतलब समाज में हमारे में पैसे की इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है, या इतने गरीब लोग हो गए हैं कि दूसरे के ही पैसे से पलेंगे बढ़ेंगे? मतलब किसी के अंदर एक अंदर एक जो होता है ना कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, जी। मेरी भी खुद खुद का वजूद है, या सिर्फ हम दूसरे को ही, एक तो जिससे पैसा ले रहे हैं उसको तो दबा के रखना। ये जो समाज है, ये मतलब किस सोच में जा रहा है, डायरेक्शन कहाँ है? ये मतलब ये ज्ञान कहाँ से ले रहे हैं? ये हमारे पूरे पीछे कल्चर से आ रहा है, क्योंकि एजुकेशन में देखा जाए तो सबको सही से पढ़ाया जा रहा है, या ये बैकग्राउंड जो है हमारा, यानी कि जो हमारी पीढ़ी चल रही है, उसी से ये सब लोग सीख रहे हैं? क्योंकि सबकी अगर पूरे परिवार में कोई ना कोई तो सपोर्ट में आए कि हाँ, ये घर में जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, या हो रहा है, ये घटनाएं होती हैं। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि पूरा का पूरा परिवार एक हो जाता है और दूसरे परिवार की लड़की वो सेपरेट हो जाती है। ऐसा जी। क्यों है? देखिए, बहुत ही रिलेवेंट और अच्छा प्रश्न उठाया, क्योंकि आज के समाज में हम पहली चीज़ तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि दहेज की समस्या भारतीय समाज में विकराल रूप में है। अगर हम ये स्वीकार करेंगे तो उसके बाद फिर दूसरा हमारा उसका स्तर सॉल्यूशन। आएगा, कि सोच का स्तर आएगा कि अब इसके हम कारण जानना चाहें। तो जैसा आपने एक तो इंडिकेट किया कि अपनी कल्चर की तरफ, तो ऐतिहासिक रूप से या कल्चरल तौर पर देखें तो भारतीय जो सनातन संस्कृति रही है, या बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जो भारतीय समावेशी रूप में संस्कृति का रूप रहा है, तो वहाँ पे दान की परंपरा तो थी कि जब भी पिता अपनी बेटी की शादी करता था तो उसको उपहार स्वरूप में कहीं पर गौदान किया जाता था, कहीं पे उनको जैसे कन्यादान जिस प्रकार से हम सुनते हैं, तो उसमें पिता अपनी खुशी-खुशी से, क्योंकि वहाँ एक तरह से समानता का भाव था कि बेटा तो यहीं घर पे रहेगा तो वो सारी संपत्ति का हकदार है ही, लेकिन पिता चाह रहा है कि अपनी बेटी को साथ भी कुछ शेयर करें, उसको भी कुछ दें। तो वो वहाँ बिना किसी दबाव के संस्कृति का एक सुखद पहलू के रूप में जुड़ा हुआ था। लेकिन वर्तमान रूप में जो ये स्थिति है, वहाँ पे
वो पूरा का पूरा दबाव है उसका। क्योंकि हम जिस तरह से देखते हैं कि होता क्या है कि परिवार और समाज कई बार ऐसा होता है कि वो दहेज स्टेटस बन जाता है कि भाई फलाने का बच्चा इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो कम से कम 20-30 लाख रुपए तो मिलने चाहिए। अगर नहीं भी मिले तो समाज में भी ये चर्चा होने लगेगी कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसकी शादी में पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। तो एक समाज उसका बड़ा कारण है। और समाज से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो जागरूक लोग हैं, जो वास्तव में पढ़े लिखे भी हैं और नैतिक मूल्यों से युक्त हैं, अगर वो व्यक्ति इस पे अच्छे से काम करेंगे और वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, क्योंकि समाज का जो परिवर्तन होता है तो ऊंचे तबके पर, ऊंचे का मतलब ज्ञान और उसके स्तर पर जो बैठे हुए लोग हैं वो समाज को एक दिशा दिखाते हैं, एक पैरामीटर सेट करते हैं, तो समाज उस तरफ भी जाता है। जैसे आप तमाम एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने स्वतंत्रता आंदोलन के समय महर्षि दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, हर महापुरुष ने अपने कालखंड में दहेज पर कटाक्ष किया है। तो उसके बावजूद भी वर्तमान समय में हमारा कानून भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन कहीं न कहीं ये सामाजिक स्तर पर एक प्रतिष्ठा का बिंदु बन गया है। इस कारण मुझे लग रहा है कि इस समस्या को हमें सामाजिक स्तर पे ही सॉल्व करना पड़ेगा। कानूनी तौर पे तो हम अभी भी दहेज मुक्त ही है भारत, क्योंकि कानूनी तौर पे अगर तुम दहेज माँगोगे तो सरकार ने कानून बनाया हुआ दंड का प्रावधान है। लेकिन फिर बुराई रुक क्यों नहीं रही? मेरा एक और ये इसमें मैं प्रश्न जोड़ना चाहता हूँ जी। कि जो महिलाएं हैं, जैसे मालूम है कि उनकी शादी ये दहेज अगर उसकी डिमांड पे दे रहे हैं तो शादी आगे बढ़ रही है, अगर वो दहेज ना दें तो हुँ। शादी नहीं हो पाएगी। तो ये महिलाएं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अपने आप को इतना कमज़ोर या इस तरह का समझती हैं कि ठीक है वो ठान लें अगर कि मैं दहेज बिना ही शादी करूँगी, हुँ, मुझे हुँ। उस लड़के से शादी करनी है, चाहे वो कोई भी हो, बस सम्मान देने वाला हो, अपना एक जो घरेलू खर्चे होते हैं वह भी वहन करे और मैं भी करूं, लेकिन समानता आए, बराबरी आए। जी। क्या ये स्टेप लेने लायक अभी महिलाएं हुई नहीं है कि अगर कोई दहेज का लोभी, उसे दिख रहा है कि सामने वाला दहेज का लोभी है, उसको पता है क्योंकि घर में चर्चा होती है कि इतनी की डिमांड हो रही है, इतनी की हो रही जी, है, जी। क्या वो बोल्ड स्टेप नहीं ले सकती हैं कि उस शादी के लिए इनकार करने लायक? क्या हमारे इस देश की जो महिलाएं हैं, जो युवा लड़कियां हैं, जिन जो शादी के समय पर आ चुकी हैं, क्या वो नकार नहीं सकती हैं? नहीं, या एक तरफ हम कहते हैं महिलाएं इतनी सशक्त हो चुकी हैं और एक तरफ वो उन्हें दिख रहा है कि ये दहेज मांग रहा है, क्या वो शादी के लिए मना करने लायक नहीं हुई अभी? नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। पहली चीज़ तो अगर हम इसको सभी महिलाओं पे इसको एक ही पैरामीटर लगाएँगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जायज़ होगा। क्योंकि अभी मैं 2-4 दिन पहले ही कहीं न्यूज़पेपर में अपने शायद हाथरस ज़िले की घटना पढ़ रहा था कि एक बेटी ने, उसको पता चला कि दहेज के कारण है, तो पूरी की पूरी बारात लौट के गई। तो कुछ बेटियाँ एग्ज़ाम्पल भी, जिस ओर आपने प्रश्न में इंडिकेट किया, एग्ज़ाम्पल सेट कर रही हैं। लेकिन बड़ी मात्रा में अभी नहीं कर पा रही हैं, ये बात आपकी सच है। और उसके लिए आप इसको दूसरे एंगल से देखो, बेटियां ही क्यों करें? एक तो ठीक है कि बेटियों को भी करना चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष देखो कि जिस लड़के के पास या लड़का पक्ष है जिसके पास दहेज आ रहा है, वो भी क्यों ना इस चीज़ को इंडिकेट करे कि दहेज मिल रहा है तो पिताजी मैं शादी नहीं कर रहा, या हम्म। मुझको भी बिना दहेज के शादी करनी है। तो ये समाज का दोनों ही पक्ष जब इसको मिलके काम करेंगे, ये बात तो ठीक है कि महिलाएं अभी पूरी तरह से हम अ, सशक्त भारत या सशक्त महिला की जो बात करते हैं, वहाँ पे कहीं कहीं अभी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन एक आम सहमति नहीं बन पाई है। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है इसका एक और कारण है, क्योंकि अभी जो बेटियां हैं वो पढ़ भी रही हैं, हमारा लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा है वुमेन्स का, लेकिन उसके बावजूद अभी सही अर्थों में वो आत्मनिर्भर नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उनके जीवन साथी का जो चयन होता है वो परिवार के पीछे होता है। यानी जो लड़की का भाई होगा, उसका पिता होगा या उसका परिवार होगा, वो लड़का देखेगा और उसके बाद उनका जो फैसला होगा, अधिकतर घरों में वही बेटी का फैसला होगा। तो कहीं न कहीं वो अभी उस रूप में महिला नहीं आ पाई है कि वो अपने पिता से भी बोल्ड आवाज़ में ये कह सके अपने हक के लिए कि मुझे फलानी जगह शादी नहीं करनी, या ये इस लायक लड़का मेरे लायक नहीं है। तो यहाँ पे अभी महिला को हमें और और मजबूत करना पड़ेगा, उसको और आवाज़ देनी पड़ेगी। इसके बाद वो इस और भी अच्छा काम होगा। लेकिन दूसरा पक्ष जो मैंने अभी चर्चा की, उसको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़का पक्ष है वहाँ से भी ये आवाज़ उठने लग जाएगी
तो फिर मुझे लग रहा है कि काम करने में हमको आसानी भी होगी और जल्दी से भी हम समस्या का समाधान कर एक और पाएंगे। चीज़ है, मैंने एक और चीज़ देखा है, आप बताना इसके बारे में, कि मैंने देखा आजकल सरकारी नौकरी की लोग, जी। बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं, और उसके बाद देखा है अगर लड़के की सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसकी जो दहेज की जो डिमांड है वो भी बढ़ बढ़ जाती है। जाती है। और दूसरा मैंने एक और देखा है चीज़, अगर महिला की सरकारी नौकरी लग जाती है तो वो जो शादी है वो दहेज न्यूट्रल हो सकती है, मतलब कि अब वो शादी है तो उसमें दहेज वगैरह इतना मायने नहीं करता है। तो मॉनेटरी टर्म में देखा जाए तो मतलब एक लड़का शादी वो सरकारी नौकरी की इसलिए उसके अंदर चाह आ रही है कि दहेज अच्छा मिल जाएगा, और लड़की के अंदर सरकारी नौकरी की चाह इसलिए आ रही है कि दहेज नहीं देना पड़ेगा। तो ये देखिए किस तरह का विरोधाभास चल रहा है, कि एक तरफ जो है सरकारी नौकरी लगने के बाद लड़के के पास पैसा तो आना है, लेकिन उसके बाद और डिमांड कर रहा है कि मुझे और मिल जाए। तो ये मतलब ये मानसिकता जो बनती जा रही है अपने समाज की, और वो लड़का जो सरकारी नौकरी करेगा वो तो पढ़ा लिखा है, और उससे अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि आप दहेज लेंगे तो जाहिर सी मना बात है वो करेगा। मना करेगा, क्योंकि अगर उसमें बोल दिया तो उसके कम नंबर मिलेंगे। फिर वही लड़का मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है अच्छा खासा दहेज लेता है। ठीक। तो ये जो सोच इस समाज की, अपने युवा वर्ग की जा रही है, ये किस दिशा में जा रही है? कैसे अपने भारत को हम जो बोलते हैं कि आगे ले जाएंगे, जब सोच में ही हमारे में इतनी विकृतियां आ गई हैं कि हम बोल कुछ रहे हैं कर और कुछ रहे हैं। दहेज हाँ कर कुछ रहे हैं। तो क्या सोचते हैं? देखिए, अब आपका जो प्रश्न है उसको मैं थोड़ा समराइज करूं तो दो चीज़ की, पढ़ी हुई और लड़की जिसकी जॉब लग गई या जो आर्थिक रूप से निर्भर हो गई अपने आप पर, और ऐसे ही लड़का, तो लड़का मतलब नेगेटिव दिशा में जा रहा है कि दहेज लेने की तरफ, और लड़की नहीं। तो मुझे उसका एक तो जितना मैं अपना अनुभव है उसके आधार पर ऐसा लगता है, एक तो इसका प्रमुख कारण हो सकता है भ्रष्टाचार। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि कोई एक लड़का है, तो अक्सर हमने देखा होगा कि भाई होता क्या है कि बच्चे ने 12th कर ली या कहीं से ग्रेजुएशन कर रहा है, कहीं पुलिस की भर्ती निकली या कहीं क्लर्क की भर्ती निकली, कहीं आर्मी वगैरह में भी है, हर जगह पे। और हमको पता है अपने देश में भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं बहुत गहरी हैं। तो उसके पीछे, लड़के के पीछे जो परिवार की सोच क्या रहती है कि भाई इसके लिए चाहे 10 लाख रुपए भी कहीं देने पड़े, लेकिन ये कैसे भी भर्ती हो जाए, उसके बाद इसकी अच्छी शादी भी हो जाएगी, दहेज से फिर पैसे ले लेंगे, और ये परिवार में भी, क्योंकि माता पिता को ऐसा लगता है कि बेटा है तो हमारा भी बुढ़ापा इसी के साथ कटेगा। तो एक कारण तो ये कि लड़कों की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लड़के भ्रष्टाचार से लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक परसेंटेज कुछ इस, हिस्सा जो है हाँ, इस तरह कुछ से हिस्सा इसमें सोचता है है, जो कि कि वैलिड करता है कि हाँ दहेज हाँ, मांगना हमारा वो सही जो है। हिस्सा है वो कहीं ना कहीं पैसा खर्च करने के बाद सरकारी सेवा में जा रहा है, तो उसको गिव एंड टेक वाला उसके साथ जुड़ जाता है कि हमने यहाँ खर्च किया तो इसको लेंगे कहाँ। और इसको आप खुद भी सोच के देखना, जहाँ ये चीज़ें महिला के साथ या बेटी के साथ होता क्या है कि 99% परिवार ये कोशिश नहीं करेगा कि बेटी को भ्रष्टाचार के पैसे दे के उसको भर्ती किया जाए। वो जहाँ पर भर्ती हो रही हैं वहाँ पर अधिकतर संख्या में वो अपनी काबिलियत से हो रही हैं। बहुत कम, रेयर केस ऐसा मिलेगा जहाँ बेटी के लिए माता पिता या उसके परिवारीजन भ्रष्टाचार का प्रयास करेंगे, लेकिन बेटों के केस में आपको ये आम तरह की चीज भी दिख जाएगी कि इस तरह की चीजें होती हैं। ये जो तो एक कारण तो ये रहा, ये हो गया, और बाकी इसको सोचने का भी एक कारण, इसको क्योंकि मैंने पैरामीटर। देखा है कई जो अच्छे अच्छे पदों पर हैं, जी। इवन IAS लेवल तक के जो लोग हैं वह भी जो है दहेज की डिमांड करते हुए देखे गए हैं कई जगह पर। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस लेवल पर भी जो पहुँचने वाला व्यक्ति है, मैं उससे कई लोगों को सम्मिलित करना चाह रहा हूँ इस समाज में, मतलब इस पूरी लिस्ट में, कि हाँ ये दहेज की डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो बहुत ऊंचे पद पर हो चाहे नीचे पद पर हो। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या लग रहा है कि ये हमारी जो एजुकेशन में कमी है, या जो हमारा पीछा जो जो आप कल्चर या हिस्ट्री जिसे कह सकते हैं कि पीछे से जो चलती आ रही है एक मानसिकता जो बन गई है, उसका विकृत रूप, उसका ये जो विकृत रूप बना है, जी। तो ये तो बन चुका है। तो इसको तोड़ने के लिए किस तरह से अवेयरनेस फैलाई जाए, उसी से हो सकती है, तो उसके लिए कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए? पहली चीज अवेयरनेस, आपने एक शिक्षा व्यवस्था और मूल्यों का प्रश्न उठाया। होता क्या है, जैसे आप अपने एजुकेशन सिस्टम को देखो, तो एजुकेशन सिस्टम में, जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम है, उसमें
काफ़ी खर्चीला एजुकेशन सिस्टम है। जैसे आप देखो इंजीनियरिंग में या जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग उस तरह से कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में भी, तो एक तो हमको इस ओर देखना पड़ेगा, सरकार को भी देखना चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था महँगी हो रही है। या तो आप सरकारी तंत्र को इस हिसाब से बनाओ या फिर हर लोगों के पास इतनी कैपेबल इनकम हो कि वो आराम से अपनी शिक्षा कंप्लीट कर सकें। एक कारण तो ये। और आपने जो ये प्रश्न उठाया, जब आप व्यावहारिक रूप में देखेंगे तो इसका एक कारण दहेज का ये भी रहता है कि लोगों का ये सोचना रहता है कि भाई हमने अपने बच्चे की पढ़ाई में इतना बड़ा किया, इतना खर्च किया पढ़ाई में, तो उसको हम कहाँ से लेंगे? तो वो एक तरह से उसको इस तरह से इन्वेस्ट कर रहा है कि हमने यहाँ अपने बच्चे पे, लड़के पे खर्च किया तो दहेज के रूप में हम उसको लें। तो एक पक्ष तो ये है, लेकिन एक इसके बावजूद भी एक सामाजिक पक्ष भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि लोगों को दहेज को, कई कई समाजें तो ऐसी हैं, जागरूक समाजें हैं, वो वहाँ पर इस रूप में मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे अभी हरियाणा की कुछ खाप पंचायतें, हालांकि नकारात्मक रूप में उनकी चर्चा काफ़ी होती है, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा भी कदम उठाया है कि हमारे जितने क्षेत्र में या हमारी खाप में कोई भी दहेज देगा तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा या फिर शादियों में अनावश्यक खर्च नहीं किया जाएगा। तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और चर्चा भी होनी चाहिए। तो कुछ तो जागरूक समाज भी अपने स्तर पे काम कर रहा है, लेकिन कई समाजों में होता क्या है कि दहेज को व्यक्ति परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। उसमें होता ये है कि भाई इस परिवार के बेटे की शादी है, तो कितना पैसा अगर ज़्यादा मिला तो मतलब परिवार का मुखिया या बाप भी सीना चौड़ा करके एकदम बताएगा कि हमारे यहाँ तो 30 लाख रुपए दहेज में मिले। यानी परिवार उच्च कुल का परिवार है। मैं इसी बात पे, जैसे आपने दो बात बोली, एक तो ये उच्च कुल का परिवार, अगर ज़्यादा दहेज मिला तो ज़्यादा बड़े हो हाँ, गए, इस और तरह दूसरा आपका ये एक ये हो गया ये वाली सोच, और एक ये वाली सोच कि आप जैसे कि एजुकेशन, अगर डॉक्टर बनना है 50 लाख रुपए लगा दिए, इंजीनियर बनना है 20 लाख रुपए लगा दिए, एमबीए करा दिया 25-30 लाख रुपए लगा दिए, तो मतलब ये पढ़ाई अगर उन्होंने करा दी तो उसका जो दंड है या वो दहेज की तरफ जो लेकर आ रहे हैं, ये जो हमारी सोच बनी है, मैं यही चाह रहा हूँ कि इस सोच को कैसे बदला है तो ये सोच गलत ना, कि अगर तुमने अपने बच्चे को पढ़ा दिया तो अब ये क्या मतलब हुआ कि अब इसकी भरपाई मैं नहीं सामने वाले से दहेज लेके करूँगा। सही बात तो है। इसमें हम सरकार को तो नहीं कर सकते, अगर उनको अच्छी एजुकेशन चाहिए तो कहीं ना कहीं अगर कोई बाहर पढ़ने जाएगा या कुछ करने जाएगा तो खर्च करना पड़ेगा। ये जो सोच है इसको किस तरह से, मेरा पहले जो प्रश्न था वो यही था कि ये मानसिकता जो बन गई है उसके लिए हमने अपने बहाने बना लिए, एक्सक्यूज़ बना लिए कि भाई मैंने तो इसकी पढ़ाई में 10 लाख रुपए लगाए थे तो 10 लाख रुपए क्यों ना लूँ, या इसकी नौकरी लगवाने में मैंने 10 लाख रुपए की रिश्वत दी थी तो अब इसके ये, ऐसे पुलिस में कई मैंने सुना है कि भाई जो बाई चांस भ्रष्टाचार से लग जाता है तो फिर वो सड़क पे खड़े हो गए या विभाग में घुसकर भ्रष्टाचार करता है, कहता है कि मैंने भी तो इसमें दिए हैं, तो वो क्या करता है, भ्रष्टाचार को जायज़ बताने लगता है। मैं ये कह रहा हूँ ये जो सोच बन गई है इसको तो कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए, कैसे लोगों की सोच में बदलाव लाया जाए। तो पहली चीज़ तो मतलब अब हमने इसके लगभग कारणों पर चर्चा कर कारणों ली, पर हमने, तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ें हमें परिवार से शुरू करनी पड़ेंगी। परिवार से मतलब एक तो माता पिता का फर्ज तो रहता ही है। होता क्या है, इस चीज़ को आप थोड़ा गहराई से सोचो। एक शब्द होता है लिटरेसी और एक होता है फिर उसके संबंध में जानकारी, या इसको हम शिक्षा बोलते हैं। लिटरेसी मतलब साक्षर, और उसके बाद फिर शिक्षित, और तीसरी चीज़ होता है ज्ञान। तो हमारे समाज में हो क्या रहा है कि हम शिक्षित तो हो रहे हैं कि भाई अगर किसी ने इंजीनियरिंग किया तो वो अपने विषय का, अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट है, किसी ने डॉक्टरी किया है तो वो उसका एक्सपर्ट है, लेकिन ज्ञान शब्द जो भारतीय परंपरा में जुड़ा है उसके साथ मूल्य भी जुड़ते हैं। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले कि परिवार में हमको शिक्षा के साथ साथ उसको मूल्य जोड़ के बच्चों को ज्ञान तक लेके जाना है। एक चीज़ उसमें परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होगा। दूसरा, सामाजिक स्तर पे हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार और समाजें दोनों एक दूसरे के साथ कार्य करती हैं। कुछ चीज़ें व्यक्ति का प्रभाव समाज पे पड़ता है, कुछ समाज का प्रभाव व्यक्ति पर भी पड़ता है। तो सामाजिक स्तर पर, जैसे मैंने अभी खाप पंचायत का एग्जाम्पल दिया, तो इस तरह से समाज भी जब जागरूक होकर काम पड़ेगी, अपना काम करेगी समाज, तो उसके बाद परिवार 1% कोई परिवार अगर चाह भी रहा होगा दहेज लेने का, तो उस पर भी सामाजिक दबाव बन के तो वहाँ वो कंट्रोल होगा।
एक कारण इसको समाधान का हमें यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा। तीसरी एक चीज़, जो हमारी सरकारें हैं, हमारी जो व्यवस्था है, उनमें कानूनी स्तर पे हमने अच्छा काम किया है और उस सबको, दहेज को हमने इलीगल भी माना है, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लेवल पे हमको वहाँ पे भी अपने जो कानून हैं या फिर जो व्यवस्थाएं, लोगों को एक कानून का जो सकारात्मक रूप से डर होता है, उस पे भी हमको काम करना पड़ेगा। कि अगर किसी को लग रहा है कि भाई मैंने दहेज मांगा, आप कल्पना करो, मान लो जैसे कोई बेटी है, उसके साथ दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो उस बेटी के अंतर्गत कि वो एकदम से कानून के पास जाए और उसके लगे कि हाँ, मैं अगर कहीं रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी या अपनी बात कहूंगी तो कानून मेरे साथ खड़ा होगा और जल्द से जल्द इस व्यक्ति को दंड मिलेगा। तो इन चीज़ों पे सरकार को भी काम करना पड़ेगा, समाज को भी काम करना पड़ेगा, और व्यक्ति को शिक्षा के स्तर पर, जहाँ पर हमारी शिक्षा व्यवस्था एक तो परिवार से, दूसरा गुरुओं से, हम, क्योंकि व्यक्ति, एक बच्चा अधिकतम समय अपना स्कूल में बिताता है, अपने दोस्तों के साथ बिताता है, तो वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ों को जब कोई प्ले, नाटक आदि के माध्यम से कि इसकी क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो वो बच्चों के चित्त पर बचपन से इनका एक प्रभाव पड़ेगा, तो आगे चल के बच्चे खुद इसका विरोध करेंगे, लड़का भी विरोध करेगा, लड़की भी करेगी, और कुछ परिवार में जहाँ पे माता पिता जागरूक हैं तो वो तो अपने स्तर पे काम कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3-4 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। मुझे एक और तो चीज़ इसमें मैं ऐड करना जी, चाहूँगा, जैसे कि हम जो एग्जाम्पल सेट करते हैं, जो कोई अच्छा काम करता है तो या तो वो हमसे थोड़ा दूर होता है। जी, हमें जैसे खाप पंचायत की आई, या किसी आईएएस ने शादी करी, या किसी उसने करी, जी, वो हमें दूर के उदाहरण दिए जाते हैं। अगर हमारे ही आसपास की कॉलोनियों में, छोटे क्षेत्रों में जी, अगर कुछ लोग एग्जाम्पल सेट करना चालू कर दें, तो मालूम है ये बंदा मैंने देखा हुआ है, आसपास के में जो भी नियरेस्ट लोग होंगे उन पर मेरे को लगता है बहुत अच्छा असर पड़ेगा, लोग मोटिवेट होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को अपने ग्राउंड लेवल पर ये काम करना चाहिए कि अपने क्षेत्र में एक, जिसको हम समाज में उसको हीरो बनाते हैं किसी दूर के को, अगर हमारे समाज से ही जो लोग हीरो निकल जाएं, बनने नहीं, लग ये जाएं। बात आपकी बिल्कुल सही है और उससे मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब नज़दीक से किसी चीज़ को अनुभव करता है तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, और व्यक्ति को दिखता भी है कि हाँ भाई, मेरे साथ का या मेरे जैसा ही दिखने वाले व्यक्ति ने यह काम किया तो मैं भी कर सकता हूँ। ये बात तो होगी, और इसको क्यों ना हम इन चीज़ों का सेलिब्रेशन करें कि इस हम्म। टाइप के लोग अगर करते हैं तो भाई सामाजिक रिकॉग्नाइजेशन भी उनके पास हो, हाँ, उनको और गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे जो काम कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन समाज उसको सकारात्मक रूप में लेके उसको कह रहे कि हाँ भाई, फलाने व्यक्ति ने ये अच्छा काम किया। तो अभी हमें इस तरह से काम करना पड़ेगा। इसमें एक पक्ष और मैं जोड़ना चाहूँ कि कई बार हो क्या रहा है अभी भी कि कुछ जागरूक परिवार जैसे लड़की पक्ष के हैं, वो इस स्तर पर भी पहुँच गए, हालांकि उनकी संख्या कम है, लेकिन इस स्तर पर वो अभी भी पहुँचे हैं कि वो अपनी बेटियों को संपत्ति में कुछ देना चाह रहे हैं। जैसे कि उनके 2 बच्चे हैं तो भाई इतना हिस्सा मेरे बेटे के लिए, पिता ये सोच रहा है, और इतना हिस्सा अपनी बेटी के लिए। तो वो सकारात्मक रूप में अगर अपनी बेटी के लिए कोई कुछ दे रहा है तो मुझे लगता है उसका विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में हम दहेज को जायज़ ठहराएं, वो तो ठीक नहीं है। लेकिन अच्छे भाव से अगर पिता इक्वल संपत्ति में अपनी बेटी को हिस्सा दे रहा है तो मुझे लग रहा है उनका भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो भी जायज़ पक्ष है, और उसमें हमारी गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है, और गवर्नमेंट का भी ये टारगेट है कि महिलाओं के पास भी संपत्ति होनी चाहिए जिससे वो आर्थिक रूप से निर्भर बने। तो शादी के बहाने ही सही, कम से कम पिता उस रूम में अच्छे भाव से दे रहा है, बिना किसी दबाव के दे रहा है, तो उस दिशा में भी काम होगा तो ठीक है। अन्यथा दबाव से अगर दहेज दिया जा रहा है तो उसको तो हम किसी भी एंगल पर जायज़ नहीं ठहराएंगे। हाँ, हम इस समाज में, क्योंकि कई बेटियां और कई घर बर्बाद हो चुके हैं दहेज की जी, वजह से, तो अवेयरनेस की तो ज़रूरत है ही। और अपने लोकल लेवल पर हमें इस तरह के लोग तैयार करने होंगे, उन लोगों को हीरो बनाना चाहिए, उनका सेलिब्रेशन करना चाहिए जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, और एक दहेज ना लेने की उन्हें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि किसी जी, भी कीमत पर हम दहेज नहीं लें। और आसपास हो रही हमारी सामने वाली घटना है उसका, अगर हम देखते हैं अपने घर में, जैसे कि आपके बड़े भाई की शादी हुई है और जी, उसमें अगर उसकी वो भाभी है और देख रही है कि उसकी जो नंद है कि इसके संग गलत हो रहा है,
तो इस तरह की एजुकेशन मिल जाएगी, घर से ही विरोध उठना चालू हो जाए, हाँ, घर में ही लोग तैयार हो जाएं, तो मुझे लग रहा है ये स्पीड और तेजी से बढ़ेगी। तेजी से बढ़ेगी। तो इसमें मतलब लास्ट में मैं फाइनल कंक्लूजन में 2-3 चीज़ें यही कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो जहाँ से हमने अपनी चर्चा शुरू की थी, तो बेटियों को कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि ये लड़ाई फ्रंट पे महिला को ही लड़नी पड़ेगी। हाँ। कि कहीं भी पुरुष समाज उसका साथ भी देगा, दे भी रहा है कुछ जागरूक पुरुष, लेकिन जब बेटियां सशक्त होंगी, जैसे हमने शुरुआत की थी आयशा बेटी ने जो किया, वो प्रताड़ित थी सारी चीज़ें, लेकिन उनको स्टैंड, बेटी कम से कम ये मत करो कि पहली चीज़ तो आत्महत्या समाधान नहीं है समस्या का, एक चीज़। दूसरी चीज़, बेटियां जो शिक्षित हो रही हैं उनको अपने परिवार में भी ये आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने भाइयों के साथ, अपने माता पिता के सामने, कि भाई मेरी शादी ऐसी जगह क्यों कर रहे हो कि जहाँ आपको इतना खर्चा दहेज देना पड़ रहा है। अगर आप खुशी खुशी कहीं देना चाह रहे हो तो मेरी शिक्षा के ऊपर खर्च करो, या मेरा कोई बिजनेस स्टार्ट कराओ, या कुछ भी चीज़ बेटियां अपने स्तर पर एक संवाद स्थापित करेंगी, तो वहाँ से भी समस्या का समाधान होगा। ये सोच की पैदा और करने की एक जरूरत। चीज़ और, ये सोच को पैदा करना पड़ेगा। और एक चीज़, अगर कहीं शादी हो गई तो हमें एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि चलो शादी नॉर्मल हो भी गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद फिर दहेज की डिमांड होने लग जाती है कि भाई अब इतना और दो, 5 लाख और दो, या कोई मोटरसाइकिल और दे दो, ये दे दो। तो वहाँ पर बेटी की क्योंकि शादी हो गई, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम से रिश्ता तोड़ दे या परिवार से अलग हो जाए, लेकिन वहाँ पे भी उसको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी कि भाई मेरे से ये काम नहीं होगा, और आप ये गलत कर रहे हो, और कुछ ज़्यादा किया तो मेरे पास कानूनी अधिकार भी है। तो महिलाओं को ये लगना पड़ेगा, और जितने भी पुरुष जो जागरूक पुरुष हैं और वास्तव में जो स्त्री के इस दर्द को समझ रहे हैं, और स्त्री का क्या दर्द है, आप पर भी तो कलंक है, स्त्री तो फिर भी देने वाली है, आप एक तरह से भिखारी टाइप से मांग रहे हो, तो उसको भी ये साथ देना पड़ेगा। महिला इस चीज़ को लीड करें, और अच्छे जागरूक पुरुष हैं, उच्च पदों पर बैठे हुए महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब मिलके समाज इसमें अपना योगदान दे, और हम समग्र रूप में अपनी शिक्षा व्यवस्था पर काम करें, और बेटियां कमज़ोर न पड़ें। इस तरह से हम इसको काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा न सही तो हम एकाध दशक में इस समस्या को पूरी तरह से, भारतीय प्रगतिशील समाज कहा जाता है, और इसको हम पूरी तरह से इस समस्या को और इस कुरीति को दूर करने में सफल होंगे। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से, विकास भाई ने बहुत अच्छे से इसको कंक्लूड करा है। तो लास्ट में मेरी तरफ से भी यही संदेश है कि ये जीवन जो है बहुत अनमोल है, इसकी आप इस तरह से किसी और की वजह से अपने को जाया ना जाने दें, इस तरह के कृत्य ना करें, और हम इसी तरह के विषयों पर और चिंतन करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, और आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।